पार्लियामेंट का राइट है, वहाँ पे कानून साजी हुई। अब सिर्फ हुकूमत या पीपल्स पार्टी या नून लीग नहीं, इलेक्शन कमीशन भी आईनी इदारा है और मखसूस नशिस्तों के हवाले से अब उन्होंने भी नजरसानी की अपील दायर कर दी है सुप्रीम कोर्ट में। तो ये सारे आईनी इदारे अगर ये कुछ कह रहे हैं तो आप लोग भी कुछ नजरसानी करें, हो सकता है आप लोग गलती पे हों। जी बहुत बहुत शुक्रिया। एक्चुअली थोड़ा सा डिटेल में जाने की ज़रूरत है कि ये सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिली क्यों हैं। जो ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि गए तो सुप्रीम सुन्नी इत्तेहाद थी और मिल पीटीआई को गई, वो मिल इसलिए गई कि ये जब आप फुल कोर्ट बेंच बैठा है तो वो इलेक्शन से पहले के मामलात को लेकर बैठा। उसकी फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल देता हूँ कि जब मैंने अपनी नॉमिनेशन फाइल की तो मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से गया और मैंने जाकर इलेक्शन कमीशन अपने आरओ को कहा तो उन्होंने डिसऑन कर दिया। उन्होंने कहा जी नहीं, हम आपको जमात ही नहीं मानते, आप जाएँ। और फिर हमने इंडिपेंडेंट अपने नॉमिनेशंस फाइल की। ये बड़ी एक टेक्निकल बात है। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, जब यहाँ पर बहस में ये बात नुमाया नज़र आई तो 39 वो लोग थे MNA से जिनकी नॉमिनेशन एज ए PTI गई थी और उसी अदालत में खड़े होकर फिर इलेक्शन कमीशन ने खुद तस्लीम किया कि हाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक जमात है। उसी बिहाफ पे हमें वो सीटें मिली। अब मैलाफाइडी हुकूमत की नज़र कहाँ आ रही है। हुकूमत ने जो कल अमेंडमेंट लेकर आए, इसका जो इतलाक है वो माजी से शुरू किया है। उन्होंने फिर उस बात को सामने रखा है जो इलेक्शन से पहले जो इलेक्शन कमीशन की मैलाफाइडी थी, जो हुकूमत का एक किरदार था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA कैंडिडेट्स को इलेक्शन नहीं लड़ने देना, उनको रोका जा रहा था। ये इन्होंने इतलाक फिर वहां से कर दिया। देखें, हम पार्लियामेंट की सुपरमैसी पे बिलीव करते हैं, हम डेमोक्रेटिक लोग हैं, हम पार्लियामेंट में बैठे हुए अपने इदारे का तहफ़्फ़ुज़ भी करना जानते हैं। लेकिन अब हुआ क्या है, इन्होंने वो PDM 1 को दोबारा चेंज किया कि PDM 1 में जब आए तो अब PTI थी नहीं और इन्होंने आकर वहाँ पर जनाब अपने काले कवानीन पास कराए, NROs लिए, अपने गुनाह माफ़ कराए, सब कुछ कर करा के और आगे चले थे। अब क्योंकि आपके दौर में भी इसी तरह होती रही ना, एक दिन में इतने आप लोगों ने भी कानून पास किए। अब हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जमात में बैठे हुए, पार्लियामेंट में बैठे हुए, हम इंशाअल्लाह ताला अपना हक समझते हैं। ये आर्टिकल 51 की जो डेफिनेशन तशरीह हुई है ये जेन्युइन हुई है। और दूसरी बात, डिटेल जजमेंट अभी आई नहीं है। और स्टैंडिंग कमेटी की पोजीशन में आपको ये बता दूं, जिस वक्त ये फैसला होने जा रहा था, ये कोई बिल लेकर नहीं आया था, ये बिजनेस में ऐड करके और उसको स्टैंडिंग कमेटी में ले गए। स्टैंडिंग कमेटी में 4 MNA पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के थे, वो चारों एब्सेंट थे। JUI ने रिफ्यूज कर दिया वोट देने से। PTI और नून लीग वहां मौजूद थी। MQM ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे खड़े होकर कह दिया कि जी हमसे पूछा नहीं गया। तो लिहाजा ये अमेंडमेंट तो आपके कोलिशन में ही क्वेश्चनेबल हो गई। आपका जो अपना नैरेटिव है, उस दिन स्वाबी के जलसे में बैरिस्टर गौर साहब कह रहे थे कि ये जो लोग हैं जो बेनिफिशरी हैं सिस्टम के, बुनियादी तौर पे पीपल्स पार्टी और नून लीग के दोस्त जो हैं, ये हमें महबूब इस्टेब्लिशमेंट से लड़वाना चाहते हैं। तो ये जो आपकी महबूब इस्टेब्लिशमेंट है, ये कब आपको पता चला कि आपकी महबूब है? कुछ दिन पहले तक तो ये हालात ऐसे नहीं थे। अतर भाई, एक तो मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि हारून भाई बात कर रहे थे, बात करते क्यों निसार भाई को मुश्किल में डाल रहे हैं अभी? नहीं वो जरूरी नहीं कोई ऐसी मुश्किल बिल्कुल कोई ऐसी, हारून भाई कोई मुश्किल नहीं है। अल्लाह करम खैर रखे, बस हम दुआ करते हैं कि आप लोगों के लिए मुश्किल ना आ जाए। देखें जी, अपना मुझे नहीं मालूम उन्होंने किस कॉन्टेस्ट में कहा है, ठीक है जी, लेकिन मेरा ख्याल है कि हम ये इस बात को समझते हैं कि कहीं ना कहीं चले हमें ना, क्योंकि देखें हम पॉलिटिकल लोग हैं, पॉलिटिकल बिलीव करते हैं, डायलॉग्स पे बिलीव करते हैं, लेकिन हुकूमत गैर संजीदा है क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब तो स्क्रीन से आउट हो चुके हैं, जिन्होंने वोट को इज्जत दो का नारा मारा था। पीपल्स पार्टी ने सारा लेविश इंजॉय किया और आज वो आईनी ओहदे लेकर इंजॉय कर रहे हैं और ये पूरे रजीम चेंज से लेकर आज तक के बेनिफिशरीज हैं और अपना लेविश इंजॉय कर रहे हैं। मेरा ख्याल था कि शायद हम सबक सीखते इस पार्लियामेंट के लिए और मियां नवाज शरीफ साहब अपने नारे को रीस्टोर करते, वोट को इज्जत दे को करते। शायद वो अपने भाई को कहते कि बस कर यार, अपनी बेटी को कहते बस कर यार, लेकिन वो उन्होंने ना किया। और एक तरफ वो नाखुश भी हैं और एक तरफ वो हुकूमत भी कर रहे हैं। ये सारा एक उन्होंने ग्रैंड किया हुआ सिस्टम को और फजूल एक्टिविटीज़ में, जिससे पाकिस्तान की अवाम इस नैश पे आकर पहुँच गई है
कि हमारे जितने भी अच्छे दोस्त हैं मुस्लिम लीग नून से जो इनका ताल्लुक है, वो जब हम कब इकट्ठे बैठते हैं वो कहते हैं जी हम सैटरडे संडे जो जाते थे ना हलकों में, अब वो भी हमने जाना छोड़ दिया। मामूली सी चिंगारी लगी है बिलों की तो वो जमात इस्लामी बैठी हुई है। हम बहुत मोहतात हैं, हम बहुत मोहतात हैं। हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान में कोई खुदा ना ख्वास्ता ऐसी सूरत हाल पैदा हो कि लोगों को की अजियत और हमारा एहतजाज आपस में मिक्स हो जाए और यहाँ पर कोई ब्लास्ट हो जाए। हम उस ब्लास्ट से गुरेज कर रहे हैं। हम बड़े मुतात अंदाज से जो है वो अपनी कैंपेन कर रहे हैं, अपना मौक़िफ़, अपना बयानिया। लेकिन हुकूमत का रवैया इस वक्त ये है कि असेंबली में हमें पॉइंट ऑफ ऑर्डर ना दिया जाए। हमारे जो हम कॉलिंग अटेंशन नोटिस या बिजनेस लेकर आए उनको वो फारग कर दिया जाए, वो नहीं। बिल्कुल आपने हाजी इम्तियाज़ साहब हमारे सिटिंग MNA हैं, जो मुकदमा उन पर बनाया गया है काज़मी साहब, वो मुकदमा डकैतों पे बनाया जाता है उनको शूट करने के लिए, उनको कत्ल करने के लिए। और ये पंजाब पुलिस की प्रैक्टिस है, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। और यहाँ पर मासूम लोग भी पंजाब पुलिस ने मारे हैं, हम आपके प्रोग्राम में बैठ कर साबित भी कर सकते हैं। वो दफात लगा के हाजी अहमद साहब स्पीकर साहब अभी तक उनको प्रोड्यूस करने में नाकाम है। हमारे सनावला मस्ती खेल साहब हैं, उनको इतनी अजियत दी जा रही है। और सबसे बड़ी मैं आपको एक मतलब फ़नी बात बताता हूँ कि हमारे MNA साथी हैं, हमारे बुजुर्ग भी हैं, बड़े भाई भी हैं, राय हसन नवाज साहब, उनको कॉल आई, उनका राय साहब अब क्या प्लान है आपका? ठीक है। तो उन्होंने कहा कि जी मैं 39 वाला हूँ, 41 वाला नहीं। आप जी सॉरी, फिर आप 41 वाले हैं या 39 जी? मैं अल्हम्दुलिल्लाह 39 वाला, 45 वाला शुरू से अल्लाह ने 45 भी दिया और 39 मतलब आपके ऊपर किसी किस्म का कोई दबाव नहीं है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजलो करम से कोई ऐसा नहीं है, लेकिन अगर होता भी तो फिर फेस करते, क्या करते। आप ये क्रिटिसिज्म होता है कि आप लोग इनके साथ नहीं बैठते। खान साहब भी बार बार कहते हैं कि इनसे तो बात ही नहीं करनी है। दूसरी बात ये है कि जो आपकी अपनी तहरीक है, जैसा मैंने पहले भी जिक्र किया, उसमें बड़ी कंफ्यूजन हमें नजर आ रही है। करना क्या चाह रहे हैं? पंजाब में आपको सबसे ज्यादा वोट पड़ा लेकिन एक जलसा जुलूस नहीं। आप कहते हैं NOC नहीं हमें मिला। अगर NOC के ऊपर हम इंतजार करते तो यहाँ पे तो कई मुल्क वजूद में नहीं आने थे। जिस तरह की तहरीकें अगर NOC से चलती होती फिर तो बड़े यहाँ पे मसाइल रहना हो जाने थे। अतर भाई, एक तो मैं आपको पहले डायलॉग पे लेकर आता हूँ। हारून साहब ने जो बात की है, मैं पॉलिटिकल डायलॉग पर बिलीव करने वाला शख्स हूँ, लेकिन दो चीज़ें जो हैं वो बड़ी कन्फ्यूजन हैं जिनको क्लियर करना आपके प्रोग्राम में मैं बहुत ज़रूरी समझता हूँ। फ़ौज के साथ या इस्टेब्लिशमेंट के साथ हमारा अगर कोई मामला तय होना है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ 9 मई की हद तक, क्योंकि हमारा बराह रास्त जो मामला ख़राब हुआ है वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ हुआ है, फ़ौज के साथ हुआ है। और ये मैं इसको बड़ा वाइडली क्लियर करना चाहूँगा कि हम 9 मई की ट्रांसपेरेंसी या जो बात करना चाहेंगे उनसे करने चाहेंगे, क्योंकि उसके बेनिफिशरीज पंजाब में नून लीग थी। ठीक है जी। अब नून लीग ने अपना पूरा वतीरा चेंज किया कि रजीम चेंज हुई और कैसे सिंध हाउस में बोलियां लगी, कोई ढकी छुपी नहीं। पूरी कौम को पता है कि क्या हरकत व सनात यहाँ पर एक वज़ीर आज़म को निकालने के लिए हुई। उसके बाद 16 माह की कारकर्दगी, उसके बाद 9 मई, उसके बाद इलेक्शन, उसके बाद जुल्म सितम जबर, सारे के सारा बेनिफिशियरी। और वो माइंडसेट बैठा हुआ था, जो मॉडल टाउन का माइंडसेट था वो माइंडसेट यहाँ था। अगर पॉलिटिकल लोग चाहते हैं कि हम डायलॉग करें तो पहले वो अपने अंदर शफाफियत लेकर आए। नवाज शरीफ साहब क्या वोट को इज्जत दे का नारा बहाल करके आएंगे? अपने भाई की कुर्बानी देंगे, अपनी बेटी की कुर्बानी देंगे? अगर तैयार हैं तो आ जाएं, फिर बैठ के बात कर लेते हैं। आपको लगता है वो तैयार है? वो कभी नहीं तैयार होंगे। वो मैं मतलब जैब मेरी छोटी बहन है, मैं ऐसी कोई अल्फाज नहीं इस्तेमाल करना चाहूँगा जो उनकी दिल आज़ारी मैं करूँ आपके इस प्रोग्राम में। मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ उनकी जमात, उनके भाई, उनकी बेटी इंसाफ नहीं कर रहे। ये इस मुल्क में तब्दीली हो सकता था कि मियाँ साहब अपने स्टैंड पे, अपने मौके पे खड़े हो जाते, शायद वो तो बेनिफिशरी हैं। अब उन्होंने एक वो फ्रीक बन के, पार्टी बनकर PTI के साथ जो जुल्म सितम किया है, तो पॉलिटिकल लोग 9 मई को निकाल कर आ जाएं, बैठकर बात कर लेते हैं। ठीक है। ये तो इसमें तो कोई वो परेशानी वाली बात नहीं है। और होने बात फिर भी एक मैं आपको क्लियर कर दूं, ये डायलॉग करने होंगे तो करने कैदी नंबर 804 से होंगे। इससे आगे पीछे लेफ्ट राइट ना बैरिस्टर गौर, ना उमर अयूब, ना हमारी पार्लियामेंट में किसी को इजाजत है कि आप इतने बड़े ग्रैंड डायलॉग का में आप जाकर इन्वॉल्व होने कैदी नंबर 804 से है। अगर कैदी नंबर 804 इमरान खान साहब आज कह रहे हैं
कि जी ठीक है, आप हमारी जो शराइत हैं उनके मुताबिक आ जाएं, हम डायलॉग करने के लिए तैयार हैं, हम माफ़ी भी मांग, और हमने हर प्रोग्राम में 9 मई को कंडेम किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी सूरत नहीं ये चाहेगी कि पाकिस्तान में इतनी अनसर्टेनिटी हो कि आपके इदारे और आपका पार्लियामेंट और सारा आपस में लड़ झगड़। हम जमहूरी लोग हैं, हम पाकिस्तान को आगे लेकर चलना चाहते हैं, बिलीव करते हैं।